नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी पेपर 2 के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर के आए हैं हिस्ट्री के संबंध में, मतलब एसएसटी पेपर जो है कवर करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। और कंप्लीट जो है चैप्टर्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो या पॉलिटी में हो, है ना। इन सभी जो है टॉपिक्स से जो है मैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ। जैसे कि आज का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति। एसएसटी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा जो एसएसटी के पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 8 चैप्टर जो है कवर कर दिए हैं। मतलब सिलेबस में जो दिए गए चैप्टर्स होते हैं ना, सिलेबस जो दिए गए हैं, तो हिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज़्यादा है। हिस्ट्री में टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएसटी के एग्जाम में। तकरीबन जो है 20 से 22 होंगे या 15 प्लस तो टॉपिक होंगे ही होंगे। और मैंने 9 टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, 9वां टॉपिक है। तो 8 टॉपिक्स जो है अगर आपने नहीं देखे, जिनका जो है स्क्रीन में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये सारी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। आप उसको जाकर के ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो है यहाँ से आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को देख लीजिए, अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो है कंप्लीट वीडियो है 1857 की क्रांति के संबंध में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए होता है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है नए नए जो है टॉपिक्स और क्वेश्चंस लेकर के आते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप चाहते हो तो जो है आप हमें कमेंट करिएगा कि मैं इसी प्रकार से एसएसटी का जो है टॉपिक्स आपको और देता रहूं, है ना। तो आप मुझे जब कमेंट करेंगे तो मैं और जो है तेज़ी से जो है इस संबंध में जो है वीडियोस जो है टॉपिक वाइज जो है कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो देखिए 1857 की क्रांति का जो है संबंध है वो एक सैनिक विद्रोह से है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह था, जिसकी शुरुआत जो मानी जाती है 10 मई जो है 1857 को। और ये क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से और ये धीरे धीरे जो है उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में फैल गई, जैसे कानपुर, लखनऊ, मेरठ और बिहार, है ना। इन सभी क्षेत्रों में जो है ये धीरे धीरे क्रांति पहुंचती चली गई। ठीक है, और इसे एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी फौज ने पहली बार विद्रोह किसने किया था? तो अंग्रेजी फौज में पहली बार विद्रोह किसने किया था? तो जिसे हम सैनिक विद्रोह के रूप में जानते हैं, 1857 की क्रांति को हम सैनिक विद्रोह के रूप में भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत की थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू की थी। और इसकी शुरुआत का जो कारण था वो एक धार्मिक हस्तक्षेप था। मतलब अंग्रेजों ने जो कारतूस यूज करते थे उस कारतूस में क्या किया, उस कारतूस में इन लोगों ने गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करने लगे। और उस गाय और सूअर की चर्बी को मुंह से जो है काटना पड़ता था और उसका जो है बारूद निकाल के जो है बंदूक में डालना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है अपने जो है धार्मिक भंग होने का जो है लोगों ने जो है विरोध किया और इसके आधार पे, धार्मिकता के आधार पे ये धीरे धीरे विद्रोह फैलता चला गया। तो मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करते हुए कैसे किया था? तो लेफ्टिनेंट बाग, इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट है ना, ह्यूसन की हत्या कर दी थी। और जो है इसके हत्या के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 34वीं जो है रेजिमेंट को भंग कर दिया था। तो याद रखिएगा कौन सी रेजिमेंट में जो है ये लोग थे, 34वीं रेजिमेंट में थे, जिसको भंग करके जो है उसे बर्खास्त कर दिया गया था पूरी जो है और उसको है टीम को। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति को ब्रिटिश संसद में किस नाम से पुकारा गया? तो देखिए 1857 की क्रांति को ब्रिटिश संसद में पूरी तरीके से इसे सब सिपाही विद्रोह कहा गया। सिपाहियों के एक दल ने जो है ब्रिटिश के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था, जिसका मूल कारण जो है धार्मिकता था, है ना, धार्मिक हस्तक्षेप था। गाय और सूअर की चर्बी का जो है मांस का इस्तेमाल करना था। गाय जो कि अपने हिंदू धर्म में जो है पवित्र माना जाता है, अघन्या शब्द दिया जाता है, गाय को न मारे जाने योग्य बताया जाता है। और सूअर को जो है वो मुसलमान लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो इस आधार पर जो है ये धार्मिक विद्रोह भी देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के संगम का जो है
1800 क्रांति का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए 1800 क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो थी कमल और रोटी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय लेखक ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था? तो देखिए सिपाही विद्रोह किसी ने कहा था, पहला राष्ट्रीय विद्रोह किसी ने कहा था, है ना, इसको बहुत अन्य नामों से किसी ने धार्मिक विद्रोह भी कहा था, लेकिन अगर सिपाही विद्रोह जो ज्यादा चलता है ये था कार्ल मार्क्स ने कहा था। ध्यान रखिएगा, इसे कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह के रूप में देखा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। 1857 की क्रांति का तत्कालिक जो है कारण क्या था? तो देखिए चर्बी वाले कारतूस या राजनीतिक असंतोष, कृषि नीति और धन बहिर्गम नहीं था। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए, सातवें का आंसर है चर्बी वाले कारतूस या धार्मिक कारण था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति को सबसे पहले जो है किस इतिहासकार ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था बीडी सावरकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, देखिए इससे पहले भी जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह हुए थे, लेकिन वो विद्रोह बहुत छोटे लेवल में थे। लेकिन ये विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम इस रूप में कह सकते हैं कि इस विद्रोह की सीमा बहुत बड़ी थी, यहां तक कि ये मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये कई जो है क्षेत्रों में फैल गया। उत्तर भारत के संपूर्ण ज्यादातर क्षेत्रों में जो है इसका विद्रोह देखने को मिला था। लोग इससे जुड़ गए थे, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे बिहार में हो, है ना, या चाहे फर्रुखाबाद में हो, असम तक में जो है इसका विद्रोह हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम दिया कि इतने बड़े लेवल में जो है ब्रिटिश विद्रोह जो है देखने को मिला, लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है दिल्ली में जो है किसने किया था? तो दिल्ली का जो नेतृत्व है या फिर 1857 की क्रांति का जो है अपना नेता जो है इन सिपाहियों ने किसे चुना था? तो यहाँ पे आंसर है बहादुर शाह जफर को अपना जो है नेता चुना था, और यहाँ इसको नेता दिल्ली में जो है इनको चुना गया था। तो बहादुर शाह जफर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो नाम आपको तात्या टोपे और ये, वहाँ पे आपको जो है अलग अलग जो है राजाओं के नाम देंगे, बहादुर शाह जफर प्रथम, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जो है आलम शाह द्वितीय, इस तरीके से। तो आमतौर पर पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी वहाँ पे कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर थे इसलिए 1857 की क्रांति का इन्हें नेता चुन दिया गया। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए झांसी की रानी की जो मृत्यु हुई थी वो है कहाँ हुई थी? यहाँ पे इनकी समाधि है ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा, इनकी समाधि ग्वालियर में है, और जिनका जन्म जो है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई किसके साथ जो है युद्ध लड़ी थी? तो जनरल ह्यूरोस के साथ युद्ध हुआ था इनका। ठीक है, इनके मतलब अपोजिट में जो है इनको दबाने के लिए जनरल हीरोज आते हैं। और इनका जो मूल नाम था मणिकर्णिका था, याद रखिएगा, इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। इसके नाम पे एक पिक्चर भी बनी थी। और इनका विवाह हुआ था राजा गंगाधर राव के साथ। किसके साथ? राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तो आंसर यहाँ पे सी याद रखना है। कानपुर में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1857 की क्रांति जो कि पूरे उत्तर भारत में फैली थी, ये धीरे धीरे ये जो है उत्तर भारत मध्य भारत क्षेत्रों में फैली देखने को मिलती है, जिसका कानपुर से नेतृत्व जो है हमको देखने को मिलता है। आंसर है नाना साहब द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। नाना साहब द्वारा जो है कानपुर का नेतृत्व करने दिया गया। ठीक है, तात्या टोपे जो है किसके सेनापति थे? तो देखिए तात्या टोपे जो है वो यहाँ पे 12वें का देखिए आंसर है नाना साहब। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नाना साहब जो है तात्या टोपे जो है नाना साहब के सेनापति थे। आंसर हो गया बी। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति किस क्षेत्र से भाग लिया था? तो देखिए 1857 की क्रांति का जो क्षेत्र है वो बिहार से कौन था? तो वो कुंवर सिंह। जैसे कानपुर से नाना साहब हैं, तो 1857 की क्रांति में बिहार का क्षेत्र जो है कवर किया था कुंवर सिंह, जिन्हें बिहार का सिंह भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, किसने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह नाम दिया? तो 14वें का आंसर है कार्ल मार्क्स और यहाँ पे सैयद अहमद खान। दोनों ने जो है सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो 14वें का आंसर यहाँ पे सैयद अहमद खां का भी नाम जोड़ लीजिए आप, याद रखिएगा। ठीक है,
इसको जो है पुष्टि की थी। मतलब कार्ल मार्क्स ने भी कहा था और सैयद अहमद खान, ये भारतीय थे और ये जो है यूरोपीय थे। आपसे किस रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय किस मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर है 15वें का, देखिए ऑप्शन यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को जो है मुगल बादशाह जो है मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें का आंसर है, देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है इस समय के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहां से कहां निर्वासित किया था? तो अंग्रेजों ने चूंकि 1857 की क्रांति का नेता जो है बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को जो है चुना गया था और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ करके वहां पे जो है भेज दिया था। कहां पे भेजा था? तो रंगून में जो है निर्वासित कर दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये उर्दू कवि का नाम था गालिब। आंसर है ऑप्शन डी गालिब, जिनका जन्म जो है आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? तो देखिए इसका विद्रोह का एक सामाजिक जो कारण था वो है धार्मिक हस्तक्षेप। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था इसके कारतूस में, इसकी वजह से ये जो है मतलब ये विद्रोह भड़का था और धीरे धीरे जो है मेरठ से शुरू होते होते ये उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है, जिसकी वजह से जो है मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। 1857 ये विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 में, जिसके एवज में जो है 34वीं जो है रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। चलिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन जो है किसके हाथ में चला गया? तो देखिए इससे पहले 1857 की क्रांति तक जब तक भड़का नहीं था तब तक जो है इसका विद्रोह जो है ब्रिटिश जो है संसद या ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी। अब जो है सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर के ये ब्रिटिश साम्राज्य क्राउन की ओर चला गया। मतलब अब पूरा का पूरा जो है साम्राज्य जो है पूरा का पूरा जो भी उपनिवेश है भारत का संबंध में वो सब पूरा जो है महारानी देखेंगी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, 20वें का डी है। ठीक है, 1857 की क्रांति में पहली जो है महिला सेनानी कौन थी? तो देखिए पहली महिला सेनानी का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। इनका संबंध है झांसी से, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, समाधि ग्वालियर में है, विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ है। इनका मूल नाम जो है मणिकर्णिका था। जनरल हीरोज के साथ जो है इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, जनरल हीरोज ने जिन्हें जो है जनरल हीरोज ने जो है रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में अकेली जो है मर्द होने की जो है संज्ञा दी थी कि युद्ध में लड़ने वाली अकेली मर्द थी, औरत थी, वो है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने लड़ाई करी थी। अंग्रेजों के खिलाफ संगठित संघर्ष की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो अगर संगठित, मैंने जैसा कि बताया था कि एक बड़े लेवल में जो है इसका युद्ध देखने को मिला था, मतलब विद्रोह देखने को मिला था। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिला, उत्तर भारत और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिला और ये बड़ा जो है संगठित रूप में भी था, है ना। कह सकते हैं कि लोग जो है प्लान करके जो है विद्रोह कर रहे थे, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे मेरठ से हो, चाहे बिहार से हो, है ना। तो यहाँ पे मेरठ विद्रोह को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण किसे मानते हैं आप? तो देखिए असफलता का पर्याप्त हथियारों की उपलब्धता नहीं है, सैनिकों की संख्या का अधिक होना नहीं है या कम होना नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ी कमी थी एकता और अखंडता की। ऑप्शन यहाँ पे डी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, इसके असफलता का मूल कारण यही था। कैनिंग ने इसके लिए संदर्भ में भी कहा भी था कि जो सिंधिया परिवार था, कि अगर जो है सिंधिया परिवार इस विद्रोह में भी उतर आए, ठीक है, तो जो है हमें बुरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से जाना पड़ जाता। लेकिन ये जो बड़े राजघराना थे जो है, इन्होंने जो है अंग्रेजों का ही साथ दिया था। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की तलवार का जवाब तलवार से देंगे किसने कहा था? तो अंग्रेजों की तलवार का जवाब तलवार से देंगे, तो ये कथन जुड़ा हुआ है
मंगल पांडे से। देखिए मंगल पांडे का ही कथन था कि तलवार का जवाब तलवार से होगा, ना कि रानी लक्ष्मीबाई। बहुत लोग रानी लक्ष्मीबाई लगा रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय जो है लखनऊ का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए लखनऊ की अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, यहाँ से इन्होंने झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तरफ दिल्ली को दोबारा जीतने वाला कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से दिल्ली को दोबारा जीतने वाला, आंसर यहाँ पे 26 का है, जनरल हडसन। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, है ना। अठारह के विद्रोह में तात्या टोपे को किस स्थान पर पकड़ लिया गया था? तो तात्या टोपे को पकड़ा गया था 27वें का आंसर है देवास। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं हम व्यपगत नीति, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो यहाँ पे 28वें का आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति जो है अपनाई थी और इसका मूल उद्देश्य था जो भारतीय राजा जिनके कोई पुत्र नहीं थे, पैतृक उनके स्वयं के पुत्र नहीं थे, है ना, वो गोद लिए वाले नहीं, उनकी जो है राज्य को पूरा हड़प लेना। ठीक है, एक नीति के तहत कि मतलब वो कोई ये राजा जो है गोद नहीं ले सकते थे। गोद नहीं ले, जब आपका कोई बेटा नहीं होगा तो आप जो है या राज्य जो है अपने जो है साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यह गोद लेने की जो है प्रथा को समाप्त किया गया था यहाँ पे। ठीक है, 1857 की किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 50,000 का नगद इनाम रखा था? तो यहाँ पे 29वें का आंसर है मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने विद्रोह किया था फैजाबाद से। कहाँ से? फैजाबाद से। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैजाबाद से इन्होंने विद्रोह किया था और इन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। समझ लीजिए उस समय 50,000 रुपए की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेवा के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। तो देखिए ब्रिटिश जब विद्रोह हो गया तो सेना का पुनर्गठन भी शुरू हुआ, फिर समीक्षा होने लगी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसके लिए पील आयोग का गठन हुआ था। पील आयोग। अभी जो है पहले जो है सैनिक, यूरोपीय सैनिक और मतलब ब्रिटिश सैनिक और इंडियन सैनिक जो भारतीय सैनिक था उनका अनुपात जो है बड़ा वो था कि भारतीय सैनिक सबसे ज़्यादा मात्रा में रखे जाते थे, है ना, और उसको अलग रखा जाता था। अब जो है सैनिकों को जो है जाति के आधार पे भी बांटा गया, रेजिमेंट बनाया गया कि भैया इस जाति की जो है ये रेजिमेंट होगा, इसके लिए ये रेजिमेंट होगा। तो जाति के आधार पे पहले बात तो सैनिकों को बांटने की कोशिश की गई और यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक का अनुपात जो है थोड़ा जो है बराबर करने का प्रयास किया गया या फिर कम करने का प्रयास कि अगर विद्रोह बढ़ के भी तो एकदम से जो है इस लेवल पे ना भड़क पाए। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक व्यापक रहा था? तो देखिए अगर हम व्यापकता की बात करें कि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव मेरठ के अलावा जो है कहाँ तक, क्योंकि ये धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये इसका जो है विद्रोह देखने को मिला था और संगठित रूप से था, है ना। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा उत्तर तथा मध्य भारत में जो है ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 1857 की क्रांति में आजमगढ़ घोषणा पत्र किसने जारी किया था? तो आजमगढ़ घोषणा पत्र का संबंध जो है बेगम हजरत महल से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आजमगढ़ घोषणा पत्र जारी करने वाली जो थी वो बेगम हजरत महल ने जारी किया था। 33 का आंसर है बी। 1857 की क्रांति में किस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया था? तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया था। पहले ब्राउन बेस बंदूक चलती थी, फिर इसको कन्वर्ट कर इसको चेंज करके नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जिसमें जो है जो कारतूस जो है मुंह से भरा जाता था
और गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है इसी नई इनफील्ड राइफल में, ठीक है, जिसका प्रयोग से जो है ये हिंसा भड़की थी। तो याद रखिएगा, ब्राउन बेस बंदूक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का सबसे मतलब कौन सा क्षेत्र इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहा? मतलब ये आंदोलन उस क्षेत्र में फैला ही नहीं था। तो अवध में आपको देखने को मिलता है, झांसी में मिलता है, बिहार में मिलता है, कुंवर सिंह है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो बंगाल में ये क्षेत्र पूरी तरीके से अप्रभावित रहा था। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का जो है संबंध में जो क्वेश्चंस थे महत्वपूर्ण, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इतना अगर आपने क्वेश्चंस देख लिया तो 1857 की क्रांति में जो है क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ध्यान रखने योग्य ज़्यादा है। बाकी तो नॉर्मली जो है आप हैंडल कर लेंगे, है ना, कि क्यों भड़का, कब हुआ, ये तो रटने वाले। कुछ जो है इक्का दुक्का जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।